मेरे सभी सुनने वाले स्टूडेंट्स को प्यारा भरा नमस्ते। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जीएसटी के सब्जेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ द सप्लाई। और अक्सर ये हम लोगों ने ये देखा है कि वैल्यू ऑफ द सप्लाई में से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस भी लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जुलाई के अंदर है। जुलाई 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो वैल्यू ऑफ द सप्लाई है उसके अंदर हम लोग सेक्शन 15 का डिस्कशन करते हैं। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि ट्रांजैक्शनल वैल्यू को वैल्यू माना जाएगा। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 बताता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमने क्या क्या इंक्लूड करना है। और सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 बताता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपने क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में ट्रांजैक्शनल वैल्यू में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पे कमिंग संडे हम लोग कॉम्बैट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि ये सीरीज का नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है। ये जो कॉम्बैट सीरीज है ये बेसिकली स्कॉलरशिप सीरीज है, जहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको अनअकैडमी की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। Scholarships are not in terms of the money is given to you, but in terms of the discounts that are given to you in relation to the subscription that you take. अगर आप मेरे इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि टोटल 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप देने की का वादा किया है अनअकैडमी ने, जिसके अंदर टॉप परफॉर्मर्स को बड़े हैवी डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। अप टू 100% डिस्काउंट दिया जाता है। ये जो टेस्ट है ये 100% टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा। एंड आप इस टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई खर्चा नहीं है। सिंपली एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आपको अपना अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जब आपने ये कॉम्बैट की सीरीज़ की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको उसके अंदर एंटर करने के लिए मेरा कोड CA जोहर यूज़ करना होगा। दिस इज़ ओनली टू एंटर इनटू द कॉम्बैट सीरीज़, लेकिन उसके लिए कोई फीस कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद और एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इसमें कि ये जो कॉम्बैट सीरीज़ है ये कमिंग संडे दोपहर 12 बजे है, और इस प्रकार से हर संडे दोपहर 12 बजे होती है। इस कॉम्बैट सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 का ये वाला पार्ट, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ द ट्रांजैक्शनल वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। एंड हियर इज द वीडियो फॉर यू। अब बात आती है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो मेरे साथ साथ में लिखेंगे सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। what all has to be included, what all has to be included, आपने क्या क्या इंक्लूड करना है। what all has to be included while calculating, what all has to be included while calculating the transaction value of supply। तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करते समय आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ये बात सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 में लिखी गई है। आओ मेरे बेटा, इस बात को सीखने के लिए मैं आपके साथ पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और छोटा सा एग्जाम्पल जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें लगभग पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा फनी है, कोशिश करूंगा इसे फनी बनाने की। लेटर से एक व्यक्ति है, इसका नाम रख देते हैं सुरेश। लेटर से एक सुरेश नाम का लड़का है। सुरेश नाम का लड़का जो है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसको टेडी बियर बहुत पसंद है। तो ये टेडी बियर परचेस करने के लिए एक दुकान पे जाता है। ध्यान से सुनना, अभी ये मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं।
इसकी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर बहुत पसंद है, तो ये टेडी बियर परचेज करने के लिए एक दुकान पे जाता है। तो जब ये दुकान पे पहुंचा तो दुकानदार से इसने कहा कि साहब ये टेडी बियर बहुत पसंद है मेरी गर्लफ्रेंड को, बताओ ये टेडी बियर कितने का है, उसके जन्मदिन पे, उसके बर्थडे पे मैं उसे गिफ्ट में देना चाहता हूं। दुकानदार ने कहा कि साहब ये जो टेडी बियर है इसकी कीमत है, इसकी कॉस्ट है 1000 रुपये। सुरेश कहता है यार ये तो कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए 1000 रुपये कौन सी बात है, मैं 1000 रुपये खर्च करूंगा। फिर सुरेश अपने उस दुकानदार से पूछता है कि जनाब ये बताओ कि कुछ ऐसा जादू हो कि जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड इस टेडी बियर को जोर से हक करे उसको मेरी बहुत ज्यादा याद आ जाए। तो दुकानदार ने कहा यार ये तो बहुत आसान है। दुकानदार ने कहा कि साहब मेरे पास एक मशीन है जिसमें से ईलू ईलू की आवाज आती है, तो वो मैं मशीन इसके अंदर फिट कर देता हूं। इस मशीन में से ईलू ईलू की आवाज आती है, मैं इस ईलू ईलू की मशीन को इस टेडी बियर के अंदर फिट कर देता हूं। तो सुरेश ने पूछा भाई पहले ये तो बता दो ईलू ईलू का मतलब क्या है। तो दुकानदार बोला नलायक, तेरे को इतनी बात भी नहीं पता, ईलू ईलू का मतलब होता है आई लव यू, आई लव यू। तो इस मशीन में से आई लव यू ईलू ईलू की आवाज आएगी। सुरेश ने कहा यार ये तो सही चीज है, पर ये आवाज आएगी कैसे और कब आएगी। तो दुकानदार ने कहा भाई देख सुरेश, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बिल्कुल 1 साल 1.5 साल 2 साल वाले बच्चे होते हैं, जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो उनके शूज में से एक विसल, एक सीटी बजने की आवाज आती है। सुरेश ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आती है। तो दुकानदार ने कहा कि साहब उसके पीछे एक बड़ी नॉर्मल सी फिजिक्स इन्वॉल्व है, और फिजिक्स ये है कि शूज के नीचे कुशन के अंदर एक सीटी, एक विसल लगा दी जाती है, और जब बच्चा चलता है तो एयर प्रेशर की वजह से वो थोड़ी सी एयर उसमें प्रेस होती है कुशन के अंदर, और वो एयर जब विसल के अंदर से निकलती है तो विसल की आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है उसमें से। तो सुरेश ने कहा यार ये तो सही है, मैं समझ गया, अब इसमें से कैसे होगा। तो दुकानदार ने कहा भाई देख ऐसा है, जब तेरी गर्लफ्रेंड इसको जोर से हक करेगी तो अगेन वो एयर प्रेशर की वजह से सीटी बजेगी, विसल बजेगी, जिसमें से आवाज आएगी इलू इलू। सुरेश कहता यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ गया, ये मशीन पक्का लगा मेरे इस टेडी बियर के अंदर। तो दुकानदार ने कहा जनाब मशीन तो मैं लगा दूंगा, लेकिन इस मशीन की जो कीमत है, ये इस मशीन की कीमत 400 रुपए है। तो सुरेश ने कहा कोई बात नहीं, 400 रुपए और मैं खर्च करूंगा, तो मशीन तो लगा। तो अब अभी तक 1400 रुपए का खर्चा हो गया। फिर सुरेश ने कहा कि भाई ये जो टेडी बियर है इसकी पैकिंग कर दियो, बढ़िया सा गिफ्ट पेपर लगा दियो। तो दुकानदार ने कहा हाँ हाँ घबरा मत सुरेश, इसकी पैकिंग भी करूंगा, इसकी बहुत बढ़िया से पैकिंग भी करूंगा, और पैकिंग करके बड़े सुंदर से डब्बे के अंदर से बंद भी कर दूंगा। तो ये जो टेडी बियर है इस तरह से एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो बॉक्स के अंदर पैक भी हो गया। तो दुकानदार ने कहा देख पैकिंग का मैं अलग से पैसा लेता हूं, तो पैकिंग का मैं अलग से तेरे से 200 रुपये लूंगा। इसने कहा ठीक, 200 रुपये और दिए, जल्दी से बता, जल्दी से पैक कर इसको। और फिर सुरेश दुकानदार को कहता है यार एक बात बता, जल्दी से एक बात बता, मैं इस डब्बे को अपनी गर्लफ्रेंड के घर, उसके कमरे में पहुंचाना चाहता हूं सुबह सुबह। उसकी नींद खुले इस डब्बे को देख के, सरप्राइज मिले उसको इस डब्बे को देख के। क्या डब्बा मेरी गर्लफ्रेंड के कमरे तक पहुंचा देगा? दुकानदार कहता है हाँ हाँ पहुंचा दूंगा, क्या दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पहुंचा दूंगा। मैं एक अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा, वो सुबह सुबह उसके घर पे ये डब्बा पहुंचा देगा। जब उसके माता पिता सोए होंगे, डब्बा उसके घर पहुंच जाएगा। लेकिन डिलीवरी के लिए मैं पैसा चार्ज करूंगा, डिलीवरी के लिए मैं पैसा चार्ज करूंगा 150 रुपए। इसने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, डिलीवरी के लिए 150 रुपए और देने को मैं राजी हूं, कोई इश्यूज नहीं। तो दुकानदार ने कहा बहुत अच्छी बात, अब टोटल पैसा तेरा हो गया 1000 प्लस 400 इस 1400 प्लस 200 इस 1600 प्लस 1700 150, इस टोटल पैसा हो गया 1750। सुरेश दुकानदार को कहता है कि दुकानदार बाबू याद कर, मैं हर गर्लफ्रेंड के लिए हर जन्मदिन पे गिफ्ट तेरे से ही लेता हूं। दुकानदार ने कहा हाँ, ये तो मेरे को अच्छे से याद है। तो सुरेश ने कहा यार अगर याद है, मैं तेरा रेगुलर कस्टमर हूं तो कुछ डिस्काउंट कर दे। तो दुकानदार कहता चल ठीक, मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूं, टेडी बियर की कीमत का ओरिजिनल कॉस्ट का 10% डिस्काउंट दे देता हूं। तो ओरिजिनल कॉस्ट देखो कितनी की थी, 1000 रुपीज की ओरिजिनल कॉस्ट थी। 1000 का 10% उसने कहा कि चल मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूं, और अब बच गया 1650 रुपए, मेरे को दे दे। 1650 रुपए की तेरी बिलिंग हो गई। जैसे ही सुरेश 1650 रुपए देने लगा, दुकानदार कहता रुक जा, ये 1650 में से एक काम करियो, मेरे को तू दे दे 1500 रुपए। शॉपकीपर कहता है मेरे को दे दे तू 1500 रुपए, और बाकी बचा हुआ 150 रुपए तू डिलीवरी बॉय को दे दियो, क्योंकि मैंने उसको देने हैं। ये खर्चा हालांकि मेरा है। दुकानदार कह रहा है ये बात, दुकानदार कहता है कि हालांकि ये खर्चा मेरा है, हालांकि ये डिलीवरी बॉय मेरा एम्प्लॉय है, लेकिन मैंने उसका पैसा देना है। जब सुबह सुबह ये तेरे घर पहुंचेगा या अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचेगा तो मेरे को पता चल जाएगा, और मैं उस समय तेरे को कहूंगा कि किसी तरीके से डिलीवरी बॉय के पास पैसे पहुंचा दे 150 रुपए। तो सुरेश कहता ठीक है, मैंने टोटल 1650 रुपए तेरे को देने हैं दुकानदार, 1500 रुपए मैं तेरे को दे देता हूं, बाकी 150 रुपए मैं तेरे भी हाथ पे डिलीवरी बॉय को दे दूंगा। याद रखना इस बात का, मैंने क्या कहा, ये डिलीवरी बॉय का 150 रुपए अलग से नहीं है, ये उस टोटल कॉस्ट का ही पार्ट है। लेकिन दुकानदार के कहने पे मैं एक काम करता हूं, आप लोग परेशान ना हो, मैं ये फिगर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है जी। लेट मी मॉडिफाई दीज फिगर्स अ बिट, ताकि आप परेशान ना हो। दुकानदार कहता है कि भाई 1000 तू मेरे को दे जा, और 650 रुपए तू डिलीवरी बॉय को पकड़ा दियो, मैंने डिलीवरी बॉय के पैसे देने हैं, तू दे दियो 650 रुपए मेरे भी हाथ पे। ये बात कौन बोल रहा है, ये बात दुकानदार बोल रहा है। किसको बोल रहा है, सुरेश को बोल रहा है। दोबारा से सुन लो, दुकानदार ने सुरेश को क्या कहा। दुकानदार सुरेश को कहता है कि मैंने डिलीवरी बॉय के 650 रुपए देने हैं, मेरे भी हाथ पे तू दे दियो। तूने मेरे को टोटल 1650 रुपए देने हैं, 1000 रुपए अभी दे जा, 650 रुपए मेरे भी हाथ पे डिलीवरी बॉय को दे दियो। सुरेश कहता ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो पैसे देना है, तेरे को दू, तेरे डिलीवरी बॉय को दू, बात एक ही है। तो ऐसा करके अब ये सौदा पूरा हुआ, और 1650 रुपए का ये सौदा बन गया। अब मेरे बेटा, मैंने हंसी मजाक में एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूरा का पूरा सेक्शन सिखा दिया। आप मान लो कि मैंने आपको पूरा का पूरा सेक्शन सिखा दिया, कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, कोई बात नहीं, वो भी सिखा दूंगा। लेकिन अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, ये एग्जाम्पल कहता है कि जनाब जब कभी भी आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो वैल्यू के अंदर जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस है, उस ओरिजिनल प्राइस के अंदर आप ऐड कर देना। क्या ऐड करना है, आप ऐड कर देना अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन के लिए कोई पैसा खर्च हुआ,
प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले अगर प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करते हुए कोई पैसा खर्च हुआ जिसके लिए आपसे अलग पैसा चार्ज किया गया बाय द सप्लायर, आप उस पैसे को इंक्लूड कर देना व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू। तो हमारे इस एग्जांपल के अंदर वैल्यू एडिशन क्या हुआ? हमारे इस एग्जांपल के अंदर वैल्यू एडिशन ये हुआ कि जो ये टेडी बियर है उस टेडी बियर के अंदर फिट कर दिया इलू इलू की मशीन। अच्छा, अब यहां पे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर वैल्यू एडिशन का कोई और एग्जांपल भी दे दो। मैं कहता हूं भाई एक नहीं सैकड़ों एग्जांपल दूंगा। एक और एग्जांपल सुनो। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर के लिए अलमारी परचेज करना चाहता है। मैं रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति है अपने घर के लिए एक अलमारी परचेज करना चाहता है, अलमीरा। ये जाता है एक अलमीरा स्टोर पे। इसने देखा कि अलमीरा वहां पे रखी हुई है और अलमीरा पे अच्छा सा हैंडल भी लगा हुआ है और अलमारी के अंदर और बहुत सारा जो भी लॉकर और एवरीथिंग इज देयर। उसने दुकानदार से पूछा कि दुकानदार बाबू बता अलमारी कितनी की देगा? दुकानदार कहता है अलमारी दूंगा 15,000 रुपए की। ये परचेसर, ये बायर कहता है कि ठीक है मैं 15,000 रुपए की अलमारी खरीदूंगा, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा काम इसमें कर दो, इसके ऊपर एक मिरर लगा दो ताकि मैं अलमारी के ऊपर ये जो मिरर होगा इसके अंदर अपने आप को देख के अपने आप को तैयार कर सकूं, रेडी हो सकूं मैं। दुकानदार कहता ठीक है जी मिरर लगा दूंगा, मिरर लगाने के 3,000 रुपए और लूंगा। दैट मीन्स ही इज चार्जिंग 3,000 रुपीज फॉर द वैल्यू एडिशन। इन अ सिमिलर मैनर जैसा हमने किया था कि टेडी बियर के अंदर ईरू लगा दूंगा, दैट इज टेडी बियर के अंदर हम लोग वैल्यू एडिशन कर देंगे और उस वैल्यू एडिशन के लिए 400 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। इसी प्रकार से अगर कोई पैकिंग चार्जेस हैं तो आप उसको भी इंक्लूड करेंगे, कोई डिलीवरी चार्जेस हैं तो आप उसको भी इंक्लूड करेंगे। और याद रखिएगा जब आपने इंक्लूड करना है तो ये कहां लिखा है कि आपने सारी चीजें इंक्लूड करनी है? ये लिखा है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो ऐसा करके टोटल आ गया 1750। अब मेरे बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट हो, तो चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, कोई भी डिस्काउंट हो, आपने डिस्काउंट्स को हमेशा लेस करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगी आप इस वैल्यू को बोलेंगे एज ट्रांजैक्शनल वैल्यू। मेरे बच्चे फिर बात यहां पे ये आती है कि 100 रुपए का डिस्काउंट लेस करना है, ये कैसे पता चला कि लेस करना है? तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान देना, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 है जो हमें बताता है कि हमने ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करते समय क्या क्या कंसिडर नहीं करना है, किन किन चीजों को हमने हटा देना है, लेस कर देना है। ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये सारी बातें बता रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। अच्छा, अब कई बार स्टूडेंट्स का आर्गुमेंट आता है। स्टूडेंट्स का आर्गुमेंट ये है कि सर जो रिसीवर है वो सप्लायर को तो 1,000 रुपए दे रहा है, तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू 1,000 रुपए होना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन याद रखिएगा ये जो रिसीवर है ये ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर भी तो पैसा खर्च कर रहा है। कितने का? ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर भी तो पैसा खर्च कर रहा है 650 का, जो वो डिलीवरी बॉय को दे रहा है। तो सरकार कहती है कि ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर अगर आप कोई पैसा खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उसको भी आपने इंक्लूड करना है और इंक्लूड करके आपने वैल्यू ऑफ द सप्लाई कैलकुलेट करना है। इस वजह से 650 को हमने ऐड करेंगे। लो मेरे बेटा, तो मैंने लगभग, मैं पूरा तो नहीं कह रहा लेकिन मैं कह रहा हूं लगभग
मैंने आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 मैंने आपको समझा दिया है। अब बात यहां पे ये आती है कि हम लोगों ने इन सारी चीजों को लिखना है, तो मेरे साथ साथ में मेरे बेटा ये सारी चीजें आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि वैल्यू के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। आप मेरे साथ साथ में लिखते चलिए, पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, आप वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर 1, all type of taxes, all type of cess, all type of fees और इस प्रकार की बाकी की चीजें which are charged under any law except अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो आप जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी आप हर प्रकार के टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे। तो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, साहब कौन कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हो? तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। मिस्टर ए इज सेलर, ऐसे लिखता हूं मैं, मिस्टर ए इज इंपोर्टर of goods. Cost of goods imported into India is 5 lakh rupees, is rupees 5 lakhs. Mr. A pays basic custom duty at the rate of 10%, of import cost, Mr. A sells these goods at profit of 2 lakh rupees. Calculate ट्रांजैक्शनल वैल्यू। तो इसने गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट किया, गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद ये अब इन गुड्स को बेच रहा है और हमने इसकी ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मेरे बेटा बहुत आसान है ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करना। आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इज 5 लाख रुपए। बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 50,000 इसने पे किया। आप उसको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितना रहेगा? आपके पास टोटल आ जाएगा 5,50,000। अब इस टोटल 5,50,000 के अंदर ये अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा 2 लाख रुपए का। तो अब ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड, ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ द गुड सप्लाइड इज नथिंग बट 7,50,000 रुपीज, 7,50,000 रुपीज द ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ द गुड्स। डन। मेरे हिसाब से आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट आया होगा। पॉइंट नंबर 2 पे जा रहे हैं कि आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करना है। पॉइंट नंबर 2, एनी अमाउंट, किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर, any amount that the supplier is liable to pay, but
it has been paid by the receiver, but it has been paid by the receiver and which is not included in the price charged by supplier. मेरे बेटा ध्यान देना, हमारे एग्जाम्पल में द प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर, व्हाट वाज द प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर इन आवर एग्जाम्पल? हमारे एग्जाम्पल में व्हाट वाज द प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर? हमारे एग्जाम्पल में प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर वाज 1000 रुपए। सप्लायर ने कहा कि मेरे को 1000 रुपए दे दो, और फिर सप्लायर कहता है कि मेरा डिलीवरी बॉय जब आपके पास आएगा तो मेरे डिलीवरी बॉय को आप अलग से 650 रुपए दे देना। तो जो सप्लायर ने चार्ज किया उसके अलावा जो भी अमाउंट है आप वो सब कुछ इंक्लूड करेंगे अगर सप्लायर के बिहाफ पे वो पैसा पे हो रहा है। तो मैं आपको इस पॉइंट का भी एग्जांपल दूंगा, बिना एग्जाम्पल के मैं आगे बिल्कुल नहीं चलूंगा, ध्यान से करना। मिस्टर ए परचेजेस अ फ्रिज। आप सबके घर पे फ्रिज है, मेरे घर पे भी फ्रिज है, उसी फ्रिज के बारे में बात करें। मिस्टर ए परचेजेस अ फ्रिज फॉर 82,500 rupees. For 82,500 rupees. The shopkeeper, that is the supplier, will deliver fridge at residence of Mr. A फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिस्टर ए के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो फ्रिज डिलीवर हो जाएगा। द शॉपकीपर चार्जेस 75,000 rupees from Mr. A and requests Mr. A that he should pay, बैलेंस कितना बच गया वो देख लो, 7500, that he should pay 7500 to the delivery boy on behalf of shopkeeper as his salary is still outstanding. मेरे बेटा दुकानदार कहता है कि साहब मैंने डिलीवरी बॉय को सैलरी देनी है, अभी तक मैंने उस बेचारे की सैलरी नहीं दी है, आप एक काम करना मेरे बिहाफ पे ये पैसा आप उसको दे देना। तो 75,000 रुपए आप मेरे को दे जाओ, 75,000 आप मेरे को दे जाओ, बाकी का पैसा आप डिलीवरी बॉय को दे देना, उसको बेचारे को सैलरी अभी तक नहीं मिली है, आप दे दोगे तो उसको सैलरी मिल जाएगी। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ फ्रिज। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ फ्रिज। मेरे बेटा ध्यान देना, दिस इज द प्राइस पेड और प्राइस पेबल, जो पैसा दे दिया या जो पैसा देना है, प्राइस पेड और पेबल टू सप्लायर। सप्लायर को कितना पैसा देना है? सप्लायर को हमने जो पैसा दिया है वो कितने का दिया है? हमने दिया है 75,000 रुपीज का, 75,000 रुपीज। तो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या ऐड करना है आपने? आप ऐड करेंगे अमाउंट पेड बाय मिस्टर ए टू डिलीवरी
to delivery boy on behalf of shopkeeper. कितना पैसे पे किया? 7500 उसको दिया. तो टोटल हो गया ट्रांजैक्शनल वैल्यू का अमाउंट दैट इज 82,500 रुपीज. आई एम प्रिटी श्योर कि आपको सारी बातें आसानी से समझ आ रही हैं, क्योंकि मैं हर पॉइंट के बाद आपको एग्जांपल्स देता जा रहा हूं. तो मेरे बेटा 2 पॉइंट्स आपने अभी तक लिख लिए. पॉइंट नंबर 3 आप लिखेंगे. पॉइंट नंबर 3, incidental expenses. Incidental expenses including कमीशन. इंसिडेंटल का मतलब आपको अच्छे से पता है. इंसिडेंटल का मतलब होता है एनीथिंग विच जो सपोर्ट कर रहा होता है. तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग कॉस्ट, charges charged for anything, charges charged for anything done to goods or services before or at the time of supply. जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए. टेडी बियर के अंदर इलू की मशीन लगा दी और उस अलमारी के ऊपर मिरर लगा दिया. दैट वाज एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई. एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई. एग्जाम्पल आप इसका लिखना चाहेंगे, मैं वही एग्जाम्पल दूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था. एग्जाम्पल लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा. सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको. मिस्टर ए purchases a teddy bear. Mr. A purchases a teddy bear from a gift shop for his girlfriend. Price of teddy bear is rupees 1,000. On the request of Mr. A, the shopkeeper, that is supplier, does the packing of teddy bear, for which he charges extra amount of 350 rupees. तो 1,000 का टेडी बियर 350 रुपए उसके ऊपर और चार्ज कर लिया. तो अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है, फाइट यहां पे ये आती है दैट व्हाट इज द ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ द टेडी बियर. व्हाट इज द ट्रांजैक्शनल वैल्यू? ट्रांजैक्शनल वैल्यू क्या होगा? तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा. प्राइस ऑफ टेडी बियर दैट इज 1,000. आप इसके अंदर ऐड करेंगे पैकिंग चार्जेस. आप इसके अंदर हमेशा ऐड कर दीजिए पैकिंग चार्जेस. कितने का पैकिंग चार्जेस है? 350 का. तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू इज 1,350 रुपए. 1,350 रुपए इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू. तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स यहां पे लिख लिए और हर पॉइंट का मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूं. आई डोंट थिंक कि आपको किसी तरह का कोई डाउट
यहां पे रहा होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपको हो तो बिना झिझके मेरे से पूछ लेना, घबराना मत। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी, इंटरेस्ट हो या लेट फीस हो या पेनल्टी हो, फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ consideration is also to be added in transactional value। तो बेटा किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट का पैसा, लेट फीस का पैसा, पेनल्टी का पैसा अगर चार्ज हुआ तो आपने हमेशा उसको भी ऐड करना है। ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज आपने उसको भी ऐड करना है। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो, तो आपके कहने से पहले ही मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखना मेरे बेटा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी फॉर द अमाउंट ऑफ 5 lakhs on the credit of 15 days। तो बेटा 15 दिन की उधारी पे 5 लाख रुपए का पैसा पे किया। 15 दिन की उधारी पे 5 लाख रुपए का माल बेचा बी को, ए ने। ए कहता है मेरे को 15 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए दे दियो। इट हैज बीन एग्रीड, दोनों इस बात को एग्री कर रहे हैं। इट हैज बीन एग्रीड दैट, दोनों इस बात को एग्री कर रहे हैं दैट मिस्टर ए विल चार्ज रुपीज 200 पर डे फ्रॉम 16th डे in case of non-payment in 15 days। अगर 15 दिन तक पैसा वापस नहीं किया तो 16वें दिन से 200 रुपए पर डे हम लोग फीस, लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, कुछ भी आप कह लीजिए, वो चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। आगे की बात ध्यान से लिखिएगा। मिस्टर वाई मेक्स पेमेंट ऑन 21st डे। 15 दिनों में पैसा देना था, 21 दिनों में पैसा पे किया। मैंने गलती से मिस्टर वाई लिख दिया, आप यहां पे मिस्टर बी लिखेंगे। Mr. B makes a payment on 21st day and Mr. A charges late fees of rupees 1200। आप में से कोई ना कोई सोच रहा होगा कि भाई 1200 रुपए कैसे आ गया? तो बड़ा आसान है, 200 रुपए एक दिन का था, वो लेट हुआ। कितने दिन लेट हुआ? 15 दिन तक तो देना था। 15 दिन के बाद तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 दिन। तो 6 दिन लेट होने पे आपके पास अमाउंट आ गया 200 इंटू 6, 1200 रुपए का। तो अब आप ध्यान रखिएगा, ये पैसा आप ट्रांजैक्शनल वैल्यू में ऐड करेंगे। दिस अमाउंट ऑफ 1200 रुपीज, this amount of rupees 1200 will be added while calculating the transactional value। ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते समय आप ये पैसा इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। while calculating the transaction value, while calculating transaction value आप इसको इंक्लूड करेंगे। नो इश्यूज एट ऑल, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए।
अब मेरे बेटा इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो ध्यान से लिखिएगा। हाउ एवर, आपको मैंने कई बार कहा, जब कभी भी हाउ एवर वर्ड लिख दिया जाए तो हाउ एवर वर्ड को एक्सेप्शनल केस के तौर पे समझिए हमेशा। इफ द सप्लायर हैज वेव्ड ऑफ का मतलब माफ कर देना, छोड़ देना। हैज वेव्ड ऑफ such interest या has waived off such late fees or has waived off such penalty, then such amount will not be included in transactional value। तो जितना पैसा सप्लायर ने माफ कर दिया उतना पैसा आप इसके अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अज्यूम इन अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में नाम क्या था, मिस्टर ए। हाँ, अज्यूम इन द अबव एग्जाम्पल मिस्टर ए waived off half amount of late fees on the request of Mr. B। मिस्टर बी ने रिक्वेस्ट किया, मिन्नतें करी कि साहब क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं तो आपका बड़ा पुराना ग्राहक हूं, कभी कभार लेट हो जाता है, क्या हो गया, क्यों मेरे से लेट फीस चार्ज कर रहे हो। तो मिस्टर ए ने कहा चल ठीक है भाई, दफा हो, मैं तेरे से आधा पैसा ही चार्ज करूंगा। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, अब ओनली 600। अब 600 कैसे आया, 600 आया 50% ऑफ 1200 रुपए। नाउ ओनली 600 रुपीज will be added in transactional value of goods। अब आप आधा पैसा ही ऐड करोगे, पूरा पैसा ऐड नहीं करोगे। Now only 600 rupees will be added in the transactional value of goods। तो ये आप लोगों ने सारी की सारी चीजें यहां पे बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिख ली हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आई डोंट थिंक कि आपको यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होगी। स्टिल मैं एक बार आपके सामने आऊंगा आपको सारी बातें समझाने के लिए।